चांद हमारी धरती का पुराना साथी हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी चांदनी कवियों को प्रेरित करती है और राहगीरों का मार्गदर्शन करती है। लेकिन इसकी वीरान सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि चांद वो नहीं है जो दिखता है। क्या यह खोखला हो सकता है, हमारे सबसे अनोखे सपनों से परे रहस्यों को समेटे हुए? सदियों से चांद आश्चर्य और अटकलों का स्रोत रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसके निर्माण और उद्देश्य के बारे में मिथक गढ़े। आज वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। फिर भी चांद अपने रहस्यों को पकड़े हुए है। हमें चुनौती देता है कि हम जो सोचते हैं उसे जानने पर सवाल उठाएं। यह आकाशीय पहेली हमें आकर्षित करती रहती है। क्या यह एक ठोस गोला है या यह कुछ और अजीबोगरीब हो सकता है? खोखले चांद की परिकल्पना के केंद्र में उतरते हुए हमारे साथ जुड़े। इससे पहले कि हम खोखले चांद की संभावना का पता लगाएं, हमें इसके जन्म को समझना होगा। चांद के निर्माण के पीछे कई रहस्यमय और आकर्षक सिद्धांत हैं। कई सिद्धांत चांद के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों ने वर्षों से इन सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध किया है। एक प्रचलित सिद्धांत प्रारंभिक पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार की वस्तु के बीच एक प्रलयकारी टक्कर का सुझाव देता है। इस टक्कर ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अरबों साल पहले हुए इस प्रभाव ने अंतरिक्ष में पिघले हुए मलबे को उगल दिया। ये मलबा धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस हो गया। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इस मलबे को एक साथ खींच लिया, जिससे एक नया खगोलीय पिंड बना, जिससे आज हम जो चांद जानते हैं उसका निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली। यह सिद्धांत चांद की संरचना की व्याख्या करता है, जो पृथ्वी के आवरण से काफी मिलता जुलता है। चांद की सतह पर पाए गए तत्व इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जो पृथ्वी के आवरण से काफी मिलता जुलता है। यह समानता वैज्ञानिकों को इस सिद्धांत पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि अन्य सिद्धांत अलग अलग उत्पत्ति का प्रस्ताव करते हैं। इन सिद्धांतों में भी वैज्ञानिकों की गहरी रुचि है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि चांद सौर मंडल में कहीं और बना था और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह विचार भी काफी दिलचस्प है। और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार चांद एक भटकता हुआ पिंड था। दूसरों का सुझाव है कि पृथ्वी और चांद एक ही आदिम धूल के बादल से एक साथ जमा हुए हैं। यह विचार भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय है। जबकि प्रभाव सिद्धांत सबसे अधिक वैज्ञानिक भार रखता है, अन्य सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चांद का जन्म बहस और चल रहे शोध का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक लगातार नए डेटा और सबूतों की खोज में लगे रहते हैं। इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाना न केवल चांद को बल्कि हमारे सौर मंडल के विकास को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह शोध हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकता है। 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान मानवता ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इस स्मारकीय उपलब्धि ने चांद की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के नमूने एकत्र किए और प्रयोग किए, जिससे हमारे आकाशीय पड़ोसी के बारे में अमूल्य डेटा प्राप्त हुआ। अपोलो मिशन के दौरान देखी गई एक दिलचस्प घटना में प्रभावों के प्रति चांद की प्रतिक्रिया शामिल थी। जब एक खर्च किया हुआ चंद्र मॉड्यूल चांद की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो भूकंप मापियों ने कंपन का पता लगाया, जो घंटी बजने जैसा था। ये कंपन असामान्य रूप से लंबे समय तक चले, जिससे कुछ लोगों का मानना हुआ कि वे खोखले चांद की परिकल्पना का समर्थन करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। चांद की सूखी झरझरा सतह कंपन को पृथ्वी की तुलना में अलग तरह से फैला सकती है। चांद पर पानी और वायुमंडल की कमी भी लंबे समय तक बचने वाले प्रभाव में योगदान देती। जबकि अपोलो मिशन ने जानकारी का खजाना प्रदान किया, उन्होंने नए प्रश्न भी उठाए और चांद की वास्तविक प्रकृति के बारे में और अटकलों को हवा दी। भाग 4, एक शून्य की फुसफुसाहट, खोखले चांद की परिकल्पना की खोज। खोखले चांद की परिकल्पना दिलचस्प होते हुए भी मुख्यधारा के वैज्ञानिक विचार से बाहर है। यह विचार पहली बार 1960 के दशक में सामने आया था और तब से यह कई षड्यंत्र सिद्धांतों और विज्ञान कथा कहानियों का हिस्सा बन गया है। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि चांद का आंतरिक भाग ठोस नहीं बल्कि एक विशाल खाली स्थान है। इस विचार के समर्थक मानते हैं कि चांद का निर्माण किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि किसी उन्नत सभ्यता द्वारा किया गया हो सकता है। समर्थक चांद के कम घनत्व और इसकी असामान्य भूकंपीय गतिविधि को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। अपोलो मिशनों के दौरान जब चांद पर उपकरण लगाए गए थे, तो भूकंपीय गतिविधियों ने चांद को गूंजने का संकेत दिया था, जो खोखले होने का संकेत माना गया।
उनका तर्क है कि चांद के आकार की एक ठोस वस्तु अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जानी चाहिए। इसके अलावा चांद की सतह पर पाए गए कुछ तत्व और संरचनाएं भी इस परिकल्पना का समर्थन करती हैं। इसलिए चांद खोखला होना चाहिए या इसमें विज्ञान के ज्ञात पदार्थों की तुलना में काफी कम घनत्व वाले पदार्थ होने चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के अंदरूनी हिस्से में बड़े-बड़े गुफाएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त समर्थक चांद के कई क्रेटरों पर प्रकाश डालते हैं, जो एक खोखले इंटीरियर की रक्षा करने वाले कठोर बाहरी आवरण का सुझाव देते हैं। ये बाहरी आवरण चांद को बाहरी आघातों से बचाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय बड़े पैमाने पर इन दावों को खारिज करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की संरचना और विशेषताएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। प्रभाव सिद्धांत चांद के निर्माण और देखी गई विशेषताओं के लिए अधिक प्रशंसनीय व्याख्या प्रदान करता है। यह सिद्धांत बताता है कि चांद का निर्माण पृथ्वी और एक मंगल के आकार के ग्रह के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसके अलावा परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा मापा गया चांद का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक ठोस आंतरिक रूप से स्तरित संरचना के साथ संरेखित होता है। यह माप चांद के खोखले होने की संभावना को खारिज करता है। वैज्ञानिक समर्थन की कमी के बावजूद खोखले चांद की कल्पना को पकड़ना जारी रखती है। यह विचार लोगों की जिज्ञासा और कल्पना को उत्तेजित करता है और कई लोग इसे एक रोमांचक रहस्य मानते हैं। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हमारे आकाशीय साथियों के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। शायद भविष्य में हम इन रहस्यों को सुलझाने में सक्षम होंगे और चांद के बारे में और अधिक जान पाएंगे। भाग 5 चंद्र रहस्य, चांद के तात्विक श्रृंगार का खुलासा। चांद की सतह, क्रेटर और धूल का एक उजाड़ परिदृश्य इसकी संरचना और इतिहास के सुराग रखती है। अपोलो मिशनों द्वारा वापस लाए गए चंद्रमा के नमूनों के विश्लेषण से आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न प्रकार के तत्वों का पता चला। जबकि चांद की संरचना काफी हद तक पृथ्वी के आवरण से मिलती जुलती है, वैज्ञानिकों ने अद्वितीय खनिजों और समस्थानिकों की खोज की है जो हमारे ग्रह पर नहीं पाए जाते हैं। ये खोज चांद के निर्माण और विकास के साथ साथ सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक उल्लेखनीय खोज चंद्र ध्रुवों पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में पानी की बर्फ की उपस्थिति है। इस खोज के भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जो चंद्र संसाधनों के उपयोग की संभावना का सुझाव देते हैं। इसके अलावा चांद की सतह ज्वालामुखीय गतिविधि के अलग अलग स्तरों को प्रदर्शित करती है। प्राचीन लावा प्रवाह और ज्वालामुखीय कांच के प्रमाण पहले की तुलना में अधिक गतिशील अतीत का सुझाव देते हैं। इन विशेषताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं को समझने की उम्मीद करते हैं जिन्होंने चांद की सतह और उसकी आंतरिक संरचना को आकार दिया। भाग 6 चंद्रयान 3, भारत की चंद्र सत्य की खोज। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO ने चांद की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है। इसरो का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक रोवर को उतारना है। यह मिशन चंद्र सतह की रासायनिक संरचना का अध्ययन करने, पानी की बर्फ की खोज करने और चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो अपने स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों के कारण महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रुचि का क्षेत्र है। चंद्रयान 3 चंद्र मिट्टी का विश्लेषण करने, भूकंपीय गतिविधि को मापने और चांद के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए उन्नत उपकरणों का एक सूट ले जाता है। इस मिशन द्वारा एकत्र किया गया डेटा चांद के विकास और भविष्य के अन्वेषण के लिए इसकी क्षमता के बारे में हमारे ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देगा। चंद्र अन्वेषण में भारत के निरंतर प्रयास हमारे आकाशीय पड़ोसी के साथ वैश्विक आकर्षण और इसके रहस्यों को उजागर करने की चल रही खोज पर प्रकाश डालते हैं। भाग 7 चांद के अनुत्तरित प्रश्न, संभावनाओं का ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम चांद और उसके बाहर के ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि ब्रह्मांड अनुत्तरित प्रश्नों से भरा है। हर बार जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अपनी सीमाओं और संभावनाओं का एहसास होता है। खोखले चांद की परिकल्पना वैज्ञानिक रूप से असंभव होते हुए भी नई संभावनाओं के लिए खुले रहने और जो हम सोचते हैं उसे जानने पर सवाल उठाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें सिखाती है कि विज्ञान में हर सिद्धांत और परिकल्पना
हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चांद, जो कभी आश्चर्य की दूर की वस्तु थी, अब मानव अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज का गंतव्य है। यह हमारे लिए एक प्रतीक बन गया है कि कैसे मानवता ने अपने सपनों को साकार किया है। प्रत्येक नए मिशन और एकत्र किए गए डेटा के प्रत्येक टुकड़े के साथ हम अपने आकाशीय साथी की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह समझ हमें न केवल चांद के बारे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नई दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि हम जितना अधिक सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना नहीं जानते हैं। यह अज्ञानता ही हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। चांद की उत्पत्ति, इसकी आंतरिक संरचना और संसाधनों को रखने की इसकी क्षमता सभी चल रहे शोध और बहस के विषय बने हुए हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह एक अंतहीन पहेली है जिसे सुलझाना बाकी है। ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है। यह यात्रा हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम अपने आसपास के चांद और ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि नई खोजें और अप्रत्याशित निष्कर्ष हमारी समझ को चुनौती देते रहेंगे और हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करते रहेंगे। यह अन्वेषण हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पास जितने भी उत्तर हैं, उनसे कहीं अधिक प्रश्न हैं।